हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे जहां पर हम कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं और हम देख रहे हैं C++ प्रोग्राम के आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चंस, जिसमें ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको करना ये है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसका आउटपुट निकालना है। फिर आप मेरे वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा और देखिएगा कि आगे मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा सबसे पहले एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम A1 रख लेता हूँ। तो A1 क्लास बनाई, A2 नाम की क्लास बनाई है और इसके अलावा मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास B, जो A1 A2 को इनहेरिट कर रही है, यानी उनकी चाइल्ड क्लास है। आप जानते हैं इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि A1 क्लास के अंदर एक पब्लिक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम रखता हूँ F1, और इसके अंदर कोडिंग के नाम पर मैं सिंपली लिखता हूँ सी आउट स्टेटमेंट, जिसमें मैंने प्रिंट करवा दिया है A1 F1, जिससे ये मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला फंक्शन चला है। इसी प्रकार से मैं A2 क्लास के अंदर भी फंक्शन बनाता हूँ, सेम नेम का, सेम प्रोटोटाइप का, और यहाँ पर मैं इसका नाम कर देता हूँ A2। ठीक है, A2 F1। ठीक है, तो कौन सा वाला चलेगा ये मुझे पता चल जाएगा। ओके, अभी ये सोचिए कि बी क्लास के अंदर मैं कोई भी फंक्शन नहीं बनाता हूँ। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं बना रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं छोटा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि मैंने A1 क्लास और A2 क्लास में सेम प्रोटोटाइप के फंक्शन बनाए थे। डेफिनेटली कोडिंग अलग थी, लेकिन सेम प्रोटोटाइप के थे। पर मैं यहाँ पर प्रोटोटाइप चेंज कर रहा हूँ, यानी इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, भले ही उसका मैं इस्तेमाल करूँ या ना करूँ कोडिंग के अंदर, लेकिन मैंने एक आर्ग्यूमेंट मेंशन किया है। अब आप ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का और इस फंक्शन का प्रोटोटाइप सेम नहीं है, सिर्फ नाम सेम है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क है। अब मैं यहाँ पर बी क्लास का बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, और बी क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है A1 A2 की, और ध्यान रखें बी क्लास में मैंने अभी कोई फंक्शन नहीं बनाया। अब मैं obj डॉट F1 को कर रहा हूँ कॉल। ठीक है, और obj डॉट F1 को कॉल करते वक्त कोई इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दो फंक्शंस कॉल करे हैं। आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है कि क्या आएगा। हो सकता है आप सोचें कि पहले ये चलेगा तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, और या फिर आप कहें कि इसमें कुछ एरर आएगी। ये वाले जब लाइन चले तो ये वाला फंक्शन चल जाए, यानी क्या होगा, आप सारे बातों को सोचिएगा। आप चाहें तो स्क्रीन को यहाँ पर पॉज करिए, अच्छे से इस प्रोग्राम को देखिए, जितना टाइम लेना है उतना टाइम लीजिए, और जब आपको लगे कि आपने इनफ ट्राई कर लिया है और आपका जो भी सॉल्यूशन आना था आ चुका है, अब आप इसका सही एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए इस वीडियो को रिज्यूम कर दीजिएगा। तो पॉज करिए अभी। तो आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है कि क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, और अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आखिर इसका आउटपुट क्या और क्यों आना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इसको रन करके बता देता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो इसमें इस लाइन में एरर आ चुकी है। अब देखिए ये एरर क्या है और क्यों है। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर मेंबर F1 इज एम्बिग्यूअस। ठीक है, आपको C++ के एक खास नियम के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम F1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि वो इसको सही वर्जन के साथ बाइंड करे। बहुत लोगों को ये लग सकता है कि ये दोनों स्टेप देखकर कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग का केस है, यानी एक फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, सेम नेम का एक और फंक्शन जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है। तो कई लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग की यही शर्त होती है कि फंक्शंस के नाम सेम हो पर आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क हो। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, या आपको नहीं मालूम है तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि यदि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है तो उसके सारे ओवरलोडेड वर्जन्स एक ही क्लास में होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्जन अलग क्लास में है, दूसरा वर्जन अलग क्लास में। या तो ये दोनों F1 फंक्शन A1 क्लास में होते या दोनों के दोनों A2 क्लास में होते,
वो सही होता, पर एक वर्जन दूसरी क्लास में, एक वर्जन दूसरी क्लास में, ये चीज़ अलाउड नहीं है। अब होता ये कि कंपाइलर जब इस लाइन को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे बाइंडिंग करनी है, और बाइंडिंग करने के लिए वो कॉलर ऑब्जेक्ट के टाइप को देखता है, और कॉलर ऑब्जेक्ट का टाइप है, ओबीजे का टाइप है बी। तो बी क्लास में देखता है कि क्या कोई f1 है, और बी क्लास में क्योंकि कोई f1 नाम का फंक्शन उसे नहीं मिलता है, तो वो उसी वक्त कसम खा लेता है कि मैं जितनी भी इसकी पेरेंट क्लासेस हैं सभी को एक्सप्लोर करूंगा। यानी बी क्लास में नहीं मिलने पर वो इसकी पेरेंट क्लास को एक्सप्लोर करने वाला है। अब पेरेंट क्लास इसकी एक नहीं दो है, तो वो A1 में भी जाएगा, A2 में भी जाएगा। अगर A1 में मिल गया तो भी वो A2 में जाएगा, A1 में नहीं मिला तो भी वो A2 में जाएगा, यानी वो दोनों क्लासेस में एक्सप्लोर करेगा। जब वो पहली वाली क्लास में जाता है तो ध्यान रखिए, सबसे पहले कंपाइलर आर्ग्यूमेंट्स पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ फंक्शन के नाम पर ध्यान देता है। तो वो ये देखता है कि A1 क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है f1, और A2 क्लास में भी एक फंक्शन है जिसका नाम है f1। अगर उसे A1 क्लास में ही दो फंक्शन f1 नाम के मिल जाते तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती, क्योंकि उस समय वो उनको कैंडिडेट्स मानता और फर्दर फंक्शन ओवरलोडिंग के रूल्स को अप्लाई करके उनमें से एक को रिजॉल्व करता। लेकिन स्कोप अलग अलग होने से, यानी क्लासेस अलग अलग होने से, वो फंक्शन ओवरलोडिंग के नियमों को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो A1 क्लास में जाएगा, A1 क्लास के अंदर उसे f1 नाम का फंक्शन मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स को वो बॉदर नहीं करेगा, वो सिर्फ नाम को देखेगा, नाम मैच कर गया है। फिर वो A2 क्लास में जाएगा और वहाँ पर भी नाम मैच हो जाएगा, तो उसे ये लगेगा कि f1 नाम के दो फंक्शन हैं, पर दोनों में से किसको कॉल करना है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग को रिजॉल्व करने वाले नियम एक ही स्कोप में एप्लीकेबल होते हैं, दो अलग अलग स्कोप में एक साथ एप्लीकेबल नहीं होते। इसीलिए वो इन दोनों को कैंडिडेट्स मान रहा है, और दोनों में से किस वर्जन को बाइंड करना है ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों उसके हिसाब से एलिजिबल हैं, दोनों में से कौन सा सही है, किसको वो कंसिडर करे, वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अगर वो ये तय कर लेता कि A1 वाला F1 को कंसिडर करे या A2 वाला F1 को कंसिडर करे, तो फिर फर्दर वो आर्ग्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करता और देखता कि आर्ग्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन पहले उसे पहली स्टेज पे ये तय करना है कि A1 वाले F1 में जाए या A2 वाले F1 को चुने। पहले तो वो दोनों में से किसी एक के चुनाव करने में ही कंफ्यूज्ड है। आर्ग्यूमेंट को तो वो देख ही नहीं रहा अभी। आर्ग्यूमेंट को कब देखेगा, जब उसे ये समझ में आ जाए कि मुझे किस क्लास के F1 को कंसिडर करना है, उसके बाद ही वो आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा। तो इसीलिए वो दोनों में कंफ्यूज है कि दोनों में से किसको वो बाइंड कराए। इसलिए वो बोल रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर F1 इज एम्बिगुअस। और ये जो लाइन नंबर 22 है इस पर ये एरर दिखा रहा है, और आप देख सकते हैं ये रेड मार्क लाइन नंबर 22 पे है। लाइन नंबर 23 पर भी एरर है। मैं इसको यहाँ पर अगर सेलेक्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए ये लाइन नंबर 22 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये पता चलेगा लाइन नंबर 23 में भी एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब लाइन नंबर 22 में F1 को कॉल किया जा रहा है तो उसके हिसाब से कैंडिडेट दोनों क्लास में मिल रहे हैं, A2 में भी A1 में भी, और इसी प्रकार से जब दोबारा आप F1 को कॉल कर रहे हैं तो भी दोनों में मिल रहे हैं। तो कई लोगों को जिनको आज तक ये लगता था कि ये चल जाएगा और ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, आज उनको शायद ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि C++ में ये चीज़ फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ही स्कोप में होती है और ये अलग अलग क्लासेस में बने हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। यदि आपको लगता है कि कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। यदि आपको लगे कि ये बहुत ही काम का है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा एक काम ज़रूर करें कि आप इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट mysirji.com को विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे और उन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं। अब अगर आपको ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो आप इस वेबसाइट पे आइए, जहाँ पर मैंने सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। वीडियोस यूट्यूब पर ही हैं, लेकिन उनके लिंक्स मैंने ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटिकली इस साइट पर रखे हुए हैं। तो यदि आपको कोई कोर्स करना है तो वो आपको इस साइट पे मिलता है। आपको कैंपस प्रिपरेशन करनी है तो इस साइट पे आपको आना है। इस साइट पे आपको ये भी पता चलता है कि डेली कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और कल कौन से होने वाले हैं। रिसेंटली अभी कौन कौन से अपलोडेड हुए हैं। डेली यहाँ पर नया वीडियो अपलोड होता है, कंटेंट अपलोड होता है। यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टफ है
नोट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप एक बार इसको विज़िट ज़रूर करिए। कंटेंट हिंदी में है, आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको लगे कि ये लोगों के बहुत काम आ सकता है तो प्लीज़ आप इस वेबसाइट के लिंक को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। थैंक यू।